सलाम, आदाब, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है अंसारी इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो में। आज का वीडियो पार्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटी छात्रों के लिए है। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो आगे बढ़ाऊं, आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का वीडियो पार्टिकुलरली मैंने कहा कि मुस्लिम माइनॉरिटी छात्रों के लिए है और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अगर आप एनयूएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ खास राज्यों में और कुछ खास डिस्ट्रिक्ट में यह आपका एडमिशन आपको फ्री में मिलेगा। मैंने जो कहा उसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि मुस्लिम माइनॉरिटी छात्र अगर एनयूएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ खास राज्यों में और कुछ खास डिस्ट्रिक्ट में यह सुविधा उपलब्ध है, आपको फ्री में एडमिशन मिलेगा। मैं आपको अपने पैनल में दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थ नगर, इसके आसपास के जो भी छात्र एनयूएस में सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका माध्यम हिंदी या इंग्लिश, इवन आप चाहें तो उर्दू मीडियम या किसी भी माध्यम में लिख सकते हैं एग्ज़ाम। इससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है। तो आप चाहें तो हिंदी, इंग्लिश, इवन आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो ये सुविधा उपलब्ध है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है देखिए। सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, अर्थात जो छात्र सिद्धार्थ नगर या उसके आसपास रहते हैं, खाली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका स्टडी सेंटर और आपका एग्जाम सेंटर सिद्धार्थ नगर में होने की संभावना है। आपका स्टडी सेंटर तो सिद्धार्थ नगर में ही होगा, एग्जाम सेंटर भी सिद्धार्थ नगर में ही होने की संभावना है। तो सिद्धार्थ नगर हुआ। उसके बाद देखिए शामली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, ज्योतिबा फूले नगर, कन्नौज, बलरामपुर। आप इसमें देख सकते हैं कि कहीं कहीं सेकेंडरी और कहीं कहीं सीनियर सेकेंडरी कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कन्नौज में सेकेंडरी, बलरामपुर में सेकेंडरी कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, मुरादाबाद में सेकेंडरी कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, मेरठ में देखिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये जो कोर्स अवेलेबल है आपको इंग्लिश और उर्दू में अवेलेबल है। अंबेडकर नगर देख लीजिए ध्यान से, अंबेडकर नगर में आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। कौशाम्बी में सेकेंडरी कोर्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। बस्ती बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सेकेंडरी कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। फतेहपुर, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सिर्फ सेकेंडरी कोर्स अवेलेबल है। अर्थात वह तमाम लोग जो इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास या इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वह इन सब सेंटर में या इस डिस्ट्रिक्ट में एनयूएस का कोर्स फ्री में कर सकते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा इलाहाबाद, सहारनपुर देख लीजिएगा। आप खाली देखते जाइए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्स है। आप आराम से पैनल में देखिए, मैं बोलते भी जा रहा हूँ। ये देखिए, इसके अलावा अलीगढ़ में इंग्लिश और उर्दू मीडियम में, बरेली में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेकेंडरी कोर्स अवेलेबल है। बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, हिंदी और इंग्लिश में। बहराइच में सेकेंडरी कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, बहराइच में ही आपको उर्दू मीडियम में भी अवेलेबल। कुशीनगर में सेकेंडरी कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, कुशीनगर में। इसके अलावा आप कुशीनगर के बाद संबल में भी आप बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। खीरी बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, भदोही में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों कोर्स अवेलेबल हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है। भदोही में उर्दू मीडियम में भी कोर्स अवेलेबल। रामपुर, अभी रामपुर में इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा। रामपुर में ये कोर्स सेकेंडरी में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों मीडियम में। बहराइच में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू सेकेंडरी कोर्स अवेलेबल है तीनों मीडियम में। प्रतापगढ़ में सेकेंडरी कोर्स हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। कानपुर देहात में यह कोर्स इंग्लिश उर्दू में अवेलेबल है। कुशीनगर में यह हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों में सेकेंडरी कोर्स अवेलेबल है। आजमगढ़, अब आप जानते हैं कि आजमगढ़ में भी अभी अब लोकसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ पे भी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों में अवेलेबल है। भदोही में, फैजाबाद में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों हैं। तो ये तमाम आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं। इसके बाद मैं आता हूँ वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल में बहुत सारे छात्र
एनएस के कोर्स करना चाहते हैं, पार्टिकुलरली जो माइनॉरिटी के छात्र हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी में बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, आप अगर मालदा डिस्ट्रिक्ट में हैं या मालदा डिस्ट्रिक्ट में जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं और वहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत पीसीपी क्लासेस होगी मालदा डिस्ट्रिक्ट में ही होगी, तो आपको सेकेंडरी कोर्स फ्री में मिलेगा इंग्लिश और उर्दू मीडियम में। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम और बांग्ला मीडियम में भी लिखना चाहें तो आपके लिए वह सुविधा उपलब्ध है। अर्थात मालदा डिस्ट्रिक्ट या मालदा के आसपास डिस्ट्रिक्ट के जो लोग भी, शर्त यह है कि आपका स्टडी सेंटर मालदा डिस्ट्रिक्ट में होगा और भरपूर संभावना है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर भी मालदा डिस्ट्रिक्ट में। खास तौर से मैं बस पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए बोल रहा हूँ, आप इसको ध्यान दें। इसके अलावा असम में हैलाकंडी बोलकर जगह हो, यहाँ पे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पे खास बात है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश और बंगाली मीडियम में, देख लीजिए इंग्लिश और बंगाली मीडियम में अवेलेबल है। तो ये पहली बार मेरे को दिखाई दिया है कि ये एनओएस का इंग्लिश और बंगाली मीडियम में, आप जैसा कि जानते हैं सीनियर सेकेंडरी बांग्ला मीडियम में कुछ सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो ये असम के छात्र देख सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन आपको जल्दी लेना पड़ेगा कि सीट बहुत लिमिटेड हैं। अच्छा, क्योंकि अगर सीट ख़त्म हो जाएगा तो हो सकता है आप उस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन ना ले पाएँ। इसके अलावा हम लोग बिहार में आते हैं। बिहार में देखिए सेकेंडरी कोर्स अवेलेबल है आपको मुजफ्फरपुर में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, समस्तीपुर में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी दोनों कोर्स अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। मुजफ्फरपुर में उर्दू मीडियम में भी अवेलेबल है। मुजफ्फरपुर में समस्तीपुर में सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स उर्दू में भी अवेलेबल है। इसके अलावा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हिंदी इंग्लिश में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप उर्दू में भी लिखना चाहें तो वो सुविधा है। इसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर, आप देख रहे हैं रायपुर में आपके जो सेकेंडरी के कोर्स अवेलेबल हैं इंग्लिश उर्दू में। अगर जो छात्र हिंदी में लिखना चाहते हैं वो आराम से हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जामनगर गुजरात का एक मुस्लिम बहुल ज़िला है। यहाँ पे तुलनात्मक रूप में मुस्लिम माइनॉरिटी की संख्या ज़्यादा है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो जामनगर में हिंदी इंग्लिश में आपको गुजरात के जामनगर में हिंदी इंग्लिश में सेकेंडरी कोर्स अवेलेबल है। अब मैं आ जाता हूँ बंगाल से सटे हुए एक राज्य झारखंड के जामताड़ा में। ये जो कोर्स है आपको सेकेंडरी कोर्स हिंदी इंग्लिश और उर्दू में अवेलेबल है। अर्थात जो छात्र जामताड़ा में हैं या जामताड़ा के आसपास डिस्ट्रिक्ट है, शर्त यह है कि आपका स्टडी सेंटर और हाई चांस है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर भी जामताड़ा में पड़ेगा। तो उस दूरी को और उस सुविधा असुविधा को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अब चले जाते हैं केरला के कोझिकोड में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं। केरला के अलग और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये कोर्स एर्नाकुलम बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है। अब आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, इसके अलावा मंदसौर बोल के डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश और उर्दू में अवेलेबल है। रीवा बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सेकेंडरी कोर्स हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। इसके अलावा सागर डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं ये कोर्स अवेलेबल हैं। सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, देवास, रेवा का डिस्कशन मैंने कर दिया, इंदौर के बारे में मैंने बता दिया है। बुरहानपुर में ये कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो ये स्लाइड में आगे बढ़ाया जा रहा हूँ, जिसको कोई असुविधा हो हमसे संपर्क कर सकता। हम कोशिश करेंगे कि आप इस कोर्स को फ्री में कर सकें। हम अपनी तरफ से काउंसलिंग और गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आइए जयपुर में भी सेकेंडरी कोर्स हिंदी इंग्लिश और उर्दू मीडियम में जयपुर में अवेलेबल है। जैसलमेर में, इसके अलावा उत्तराखंड के हरिद्वार में
उधम सिंह नगर में हरिद्वार का डिस्कशन, देहरादून में, नैनीताल में। तो ये तमाम डिस्कशन मैंने किया, अर्थात जो भी मुस्लिम माइनॉरिटी छात्र, देखिए खास बात ये है कि एडमिशन आपका फ्री में हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप इसका लाभ उठाएंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाएंगे। आप इसका लाभ उठाइए, अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाइए। मैं आपको बता दूं कि एनआईएस सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बोर्ड है और पूरे भारत में इसकी मान्यता है। इसकी पढ़ाई लिखाई कर कर आप अपने कैरियर को एक नया आयाम दे सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस सुविधा का आप लाभ उठाइए, क्योंकि एक बात यह है कि आपको ये एजुकेशन फ्री में मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मौका नहीं चूकेंगे और एडमिशन लेंगे। इसके पहले कि मैं यूट्यूब को आगे बढ़ाऊँ या कंक्लूड करूँ, आप तमाम लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। धन्यवाद।